नमस्कार, सन ऑफ बंगाल पे आप दर्शकों का स्वागत है। लेकर चलते हैं आज की खबरों की जानिब। आईपीएस बनने का सफर कैसा रहा? आईपीएस बनने का सफ़र सच मतलब दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही रहा। मतलब स्ट्रगल तो है, यूपीएससी एज सच अगर एग्जाम देखें तो वो खुद ही बहुत टफ है। इसके अलावा पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे इशू रहे, तो बट वो सब मैनेज हुआ पेरेंट्स के सपोर्ट की वजह से, फ्रेंड्स के सपोर्ट की वजह से और खुद की मेहनत की वजह से वो सब कुछ डील हो गया। यहाँ तक पहुँचने में आपके परिवार का आपको सपोर्ट कैसा रहा? मेरे परिवार का बहुत मतलब फिनेंशियली भी उन्होंने सपोर्ट किया मुझे। जो मैं पढ़ना चाहती थी, जो मैं कोर्स करना चाहती थी, उसके लिए उन्होंने फुल सपोर्ट किया। और जितना फिनेंशियली उनको अगर वो पे कर सकते थे तो उन्होंने किया। अगर वो नहीं कर सकते थे तो उसका फिर मैंने थोड़ा खुद जॉब करके, जैसे अपने एमटेक में मैंने रिसेप्शन पे थोड़ा घंटे बैठ के जितना मुझे अर्निंग होती थी वहाँ पे मैंने अर्निंग किया। कभी कभी जैसे आप ट्यूशन्स दे सकते हैं, ऐसे ट्यूशन से थोड़ा सा अर्निंग किया। तो ऐसे करके फाइनेंशियली उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, तो मैंने भी अपनी तरफ से जितना अर्न कर सकती थी मैं साइड बाय साइड अर्निंग किया। और उन्होंने इमोशनल बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि सोसाइटी की तरफ से बहुत प्रेशर होता है कि आप लड़की को बहुत पढ़ा रहे हैं, लड़की आगे लड़के को ज़्यादा पढ़ाओ, लड़की आगे पढ़ के क्या करेगी, आपको अल्टीमेटली उसकी शादी कर देनी है। तो वो सब चीज़ से बहुत डिप्रेशन होता है अगर आप सुनते हैं, और वो बहुत नेगेटिविटी होती है। तो उस चीज़ से, नेगेटिविटी से मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत प्रोटेक्ट किया, इमोशनली बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। आपने पढ़ाई मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी में की, फिर आपने इस फील्ड में आने का क्यों चाहा? जब मैंने मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी में पढ़ाई की तो उसका जो स्कोप, मतलब मेरा जो ब्रांच था वो बायोटेक्नोलॉजी था और फूड टेक्नोलॉजी, उसका स्कोप इंडिया में एज सच बहुत कम था। तो उसी स्कोप को मैं आगे लेके मैं फॉरेन कंट्री में मैंने किया जॉब। तो जर्मनी में मैं गई और कनाडा में गई, दोनों में मैंने काम करके देखा। तो मुझे इतना रियलाइज़ हुआ कि वहाँ पे मैं जो भी काम कर रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ की देश की डेवलपमेंट के लिए मैं कर रही हूँ। तो मुझे अपने देश की डेवलपमेंट के लिए कुछ करना था। और बीइंग अ लेडी ऑफिसर मुझे पता है कि हाँ, लेडीज़ का अभी स्टेटस अपनी कंट्री में इतना अच्छा नहीं है। तो अब मैं एक एग्जाम्पल भी क्रिएट करना चाहती थी यहाँ पे लेडीज़ के लिए, सभी विमेन के लिए, कि हाँ यहाँ तक आप जा सकते हैं, और अपनी कंट्री में डेवलपमेंट भी करना चाहती थी। इसीलिए फिर मुझे अपना करियर थोड़ा डाइवर्ट करना पड़ा। आपने फॉरेन में भी जॉब किया, आपने ही कहा कि जर्मनी, वहाँ तो वहाँ छोड़ के आपने इंडिया में ही आना क्यों पसंद किया? और आपने आईपीएस बनने के बाद इंडिया के लिए क्या करना चाहेंगी, अपने देश के लिए? मैंने इंडिया में आना जो सोचा था ये तभी सोच लिया था जब मैं कनाडा और जर्मनी जाके मैंने वहाँ पे जॉब किया। तो मुझे ये रियलाइज़ उसी टाइम हुआ था कि मैं अपने देश की तरक्की के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। मैं अगर काम कर रही हूँ, मैं इतने घंटे दे रही हूँ अपनी ज़िंदगी से, तो जो भी घंटे जा रहे हैं वो वहाँ की डेवलपमेंट के लिए जा रहे हैं। तो अपने देश के लिए मुझे तरक्की के लिए काम करना था, इसीलिए मैं यहाँ पे आई। और यूपीएससी के लिए मैंने इसीलिए सोचा क्योंकि यूपीएससी एक शॉर्टकट होता है कि आप जाके सोसाइटी को आप एम्पावर कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने यूपीएससी में आने का डिसीजन लिया। आईपीएस बनते ही सर आपका थराद में पहला पोस्टिंग, किस नज़रिए से देखते हैं आप? ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि थराद ज्योग्राफिकली बहुत वाइड एरिया है, तो यहाँ पे सीखने को मुझे बहुत मिलेगा। और दूसरा, थराद का जो बॉर्डर लगता है वो एक इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है और राजस्थान से। तो यहाँ पे जो मेन इशू इंटरनेशनल बॉर्डर के, वो भी मुझे सीखने को मिलेगा। थराद एज सच अगर हम देखें तो यहाँ पे काफ़ी सारे क्राइम्स हैं, प्रोहिबिशन से रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्राइम यहाँ पे मिलेगा। कितने भी अगर ट्रक्स या कोई भी अगर व्हीकल एंटर करता है तो वो थराद साइड से एंटर करता है, राजस्थान बाउंड्री से। तो उसको रोकने के लिए हम काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। दूसरा, SC ST का यहाँ पे एट्रोसिटीज़ के बहुत केसेस रजिस्टर होते हैं, और एरिया एज सच बहुत बैकवर्ड है, तो यहाँ पे काम करने की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। तो जितना थराद से मुझे सीखने को मिलेगा तो उससे मुझे उतनी खुशी है कि मुझे थराद में मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हुई है। और एक यहाँ पे मैं बोलूँगी कि थराद में SDPO स्टाफ में अब तक कोई महिला ऑफिसर आई नहीं है। तो ये भी मेरे लिए एक चैलेंज है कि पहली मैं महिला ऑफिसर यहाँ पे थराद में पोस्टेड हुई हूँ। इसको मैं एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेती हूँ। थराद में पहला पोस्टिंग होने के बाद आपने किस प्रकार से, आपका काम करने का तरीका क्या है? आपने अभी तक गुनहगारों को क्या मैसेज देना चाहती है? अभी तक कौन कौन से आपने रेड किए? थराद में जब मेरा पोस्टिंग हुआ तो मुझे जो कंप्लेंट्स आई, जितने भी इश्यूज रहे, तो मैंने उसमें बहुत स्विफ्ट एक्शन लिया। तो जैसे अगर कोई मुझे बोलता है कि यहाँ पे दारू चल रहा है, तो उसमें मैं खुद अपने स्टाफ के साथ रेड करने के लिए जाती हूँ। दूसरा, यहाँ पे मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली NDPS का, नारकोटिक्स का, तो एक टेम्पल से जो यहाँ के पुजारी थे वो गांजा का पूरे थराद में सप्लाई करते थे। जैसे ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, विद इन 1 आवर मैंने अपने टीम को रेडी करके और SOG को इन्फॉर्म करके उनके साथ रेड किया।
और तीसरा जो प्रोस्टिट्यूशन हाउस पे का जो लास्ट के 4-5 ईयर्स से चल रहा था, तो उसके लिए मैंने खुद अपने स्टाफ के साथ रेड किया। तो अगर मेरे पास कोई सीरियस कंप्लेंट आती है तो उसको मैं खुद पर्सनली अपने स्टाफ के साथ जाके रेड करती हूँ और डील करती हूँ। तो मेरा काम करने का तरीका है कि आप अगर मुझे कुछ भी इंफॉर्मेशन देंगे, पहले तो मैं पब्लिक के साथ बहुत फ्रेंडली हूँ, तो पब्लिक मुझसे आके कभी भी मिल सकती है, कोई भी इंफॉर्मेशन दे सकती है। और अगर मुझे किसी भी इंफॉर्मेशन का एग्जैक्ट मुझे प्लान वर्कआउट करना है तो मैं अपने स्टाफ को इन्फॉर्म करती हूँ कि ऐसा इशू है, और हम सब स्टाफ मिलके प्लान करते हैं और फिर उसका एक्शन करते हैं। पिछले दिनों में आपने एक जिस्म फरोशी के धंधे का एक पर्दाफाश किया था, उसको आपने सक्सेस रेट बनाया, उसमें आपको क्या दिक्कत हुई और किस तरह उस रेट सक्सेस गई? जो ये प्रोस्टिट्यूशन हाउस जो चल रहा था जिसको रेड किया, इनका जो मॉडस ऑपरेंडी था वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था कि ये फ़ोन से ही इन्फॉर्म करते हैं और फ़ोन से कस्टमर को भी बुलाते हैं, और अगर कोई लड़कियां किसी को बाहर से बुलाना है तो भी इनका व्हाट्सएप कॉल से चलता है। तो CDR से और जस्ट अगर हम इन पे वॉच रखें तो उससे बहुत इम्पॉसिबल था। दूसरा, इनका एक जो मॉडस ऑपरेंडी का तरीका इनका ये था कि जो इनके लिंक हैं, 3 या 4 लोग थे जिनसे वो लिंक करके कस्टमर को इन्वॉल्व करते हैं। इनका जो पहले से एस्टैब्लिश्ड नेटवर्क है उसके अलावा ये किसी को आने नहीं देते, उससे कांटेक्ट करना बहुत मुश्किल रहा। तो उनके जो एस्टैब्लिश्ड कस्टमर में से किसी एक से कांटेक्ट करके उनको रिक्वेस्ट करके एक हमने डमी कस्टमर को भेजा। वहां फिर पूरा हमने 2 टीम्स रेडी की पुलिस की, और 2 उनका पूरा घर का स्ट्रक्चर देखा। उसके घर में 2 दरवाजे थे, एक पीछे और एक आगे, दोनों साइड हमने अपनी टीम को रखा, और जैसे ही हमें सिग्नल मिला अपने डमी कस्टमर से तो दोनों साइड से रेड किया और हम तभी सक्सेसफुल इसमें हो पाए। और वो सरप्राइज रेड था, इसीलिए उनको अपने फोन से डेटा डिलीट करने का टाइम नहीं मिला, इसीलिए व्हाट्सएप से हमने काफी एविडेंस भी इसमें रिकवर किए हैं। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल, जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे है। हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।